मेरे साथ इस वक्त वेद प्रकाश आर्य जी हैं जो अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था। अरे कोई हम मुसलमान है क्या? हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकालना है चावल। आप बुला पुलिस को, पुलिस के बाप को बुला। साले हम कोई मुसलमान है? हाँ, घाट भट्टी तुम्हारी चाप मोमिनपुरा में फाड़ डालेंगे तुम्हारी। साले हिंदुओं के जवार पे तुम आके करते हो। हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है। जरी पटका का एक वीडियो आपने देखा था जहां एक पेंडॉल दिख रहा है, उसमें गणपति दिख रहा है, गणपति के समय। और उस वक्त इन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों का एरिया नहीं है और यहाँ से निकल जाएं। और आप अगर मोमिनपुरा अगर जाते हैं तो आप जाइए मोमिनपुरा। अरे कोई हम मुसलमान है क्या? हम मुसलमान है क्या? आप बिल्कुल नहीं निकालना है चावल। आप बुला पुलिस को, पुलिस के बाप को बुला। साले हम कोई मुसलमान है? हाँ, घाट भट्टी तुम्हारी चाप मोमिनपुरा में फाड़ डालेंगे तुम्हारी। साले हिंदुओं के जवार पे तुम आके करते हो। गणपति नहीं दिखाई दी क्या? अच्छा, नहीं क्या बंद है? चल गाइड चालू करो, गाइड। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं घुसना। आप लोगों को फिर हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है ये। आप मुसलमान हो नहीं, चलो बाहर चलो। मुसलमानों के लिए लिख दो, मुसलमानों के लिए अलाउड नहीं है। ये हिंदुओं का है। अरे राजनीति करता है देवेंद्र फडणवीस के दबाव में आके। अरे देवेंद्र फडणवीस जैसे भड़वे मैंने बहुत देख लिए। इस तरह का उसमें वक्त ही इन्होंने किया था और काफ़ी वो वायरल भी हो रहा था। आइए उनसे बात करते हैं कि वो मामला क्या था, क्यों आपने मुसलमानों को बुरा बोला था, क्यों आपने मोमिनपुरा में मुसलमानों उसका हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। सर, क्या मामला था? आपका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे कि जहाँ एक मंडप दिख रहा है उसमें गणपति दिख रहा है, गणपति का समय था और उस वक्त आपने बोला था कि ये कोई मुसलमानों का एरिया नहीं है, मुसलमानों की गलियाँ नहीं है। आपने उसमें पुलिस को भी अपने तू ता करके आपने बात किया था कि जब बुला ले कौन सा ऑफिसर है। तो और आपने ये भी कहा था कि मोमिनपुरा अगर जाएंगे तो आपने एक संदेश दिया था। एक्चुअली बात ऐसी थी, वो गणपति का समय था। मेरे वार्ड के छोटे छोटे बच्चे मेरे पास आए थे और वे 27 सालों से गणपति रख रहे हैं, वो उनके पिताजी के ज़माने से लेकर। तब उन्होंने आके मेरे को बताया कि पुलिस थाने के अंदर में वहाँ पर बोला गया कि हम तुम्हारे को मुसलमानों जैसा मारेंगे और तुम्हारे परिवार में घुसकर मारेंगे। तो वह आक्रोश पुलिस पे था। नहीं सर, कहीं अगर आप अपने बात से तो मुकर तो नहीं रहे? देखिए, मैं आपको जो वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। पुलिस थाने के अंदर में अगर कोई आदमी बोलता है कि वहाँ पर हम तुम्हारे यहाँ से गणपति हटा दो, नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारे और मुस्लिमों जैसा मारेंगे, तब बात कैसी हो गई? एक्चुअली वहाँ पर जब पुलिस के सामने बोला जाता है तो पुलिस जब मुस्लिमों के बारे में इस तरीके से वक्तव्य किया जाता है कि भैया हम तुमको मारेंगे, तो वहाँ पर पुलिस उनको कुछ नहीं बोलती है। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मुसलमानों पर, मेरे से एक वर्ड स्लिप हो गया। मैं पुलिस वालों को बोल रहा था कि भाई तुम हमने कहा हमारे को क्या मुसलमान समझ रहे हो क्या? थाने के अंदर में वहाँ पर आप बोलते नहीं हो कि भाई तो मतलब आप भी मानते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार होता है, मुसलमानों पर पुलिस भी दबाव डालती है, यही लगता है साहब? सही में मेरा यह उद्देश्य था कि भाई तुमने हमको क्या समझ के रखा है? मुसलमान समझ के रखा है क्या? तुम हमारे को मारोगे? हाँ, वो बेचारे नहीं बोल पाते हैं तो हमको भी करोगे। पहले तुमने मुसलमानों को पीड़ित किया, अब तुम हिंदुओं को परेशान करोगे। अब यहाँ पर तुम्हारी इतनी दादागिरी बढ़ गई। यह गलत नीति थी मेरे से। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे से मैं पुलिस वाले को बोल रहा था तुम ऐसा मत समझना कि भाई हाँ मैं मुसलमान हूँ, हम निपटेंगे, क्योंकि मुसलमान बेचारे सहमे हुए हैं, वो उससे निपट नहीं पाए।
हर चीज़ पे उनको डराते हैं। मेरा उद्देश्य था कि उनको दबाना, ये ऐसा उद्देश्य नहीं था कि इनको मैं भाई मुसलमान, क्योंकि मुसलमान मैं तो इस पार्टी से हूँ, सांप्रदायिक हमने सुना है कि आपको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, पद से हटा दिया। नहीं, मुझे पार्टी ने कुछ अमरावती से प्रभारी थे ना? नहीं, मुझे कहीं नहीं हटाया गया। मैंने हमारे जो वरिष्ठ नेता थे, मैंने उनको पूरी सफाई दी थी और राइटिंग में भी दिया था। जब आपकी पार्टी ने आपका विरोध कर दी थी, जैसे शब्बीर विद्रोही जी, फारूक साहब। देखिए, चलते रहता है ये पक्ष में, थोड़ी गठबाजी तो चलते रहती है हर पक्षों में रहता है। कोई आदमी का कद बढ़ते जाता है तो दो चार विरोध करने वाले रहते हैं, उनको चलता है। वो भी हमारे भाई, राष्ट्रवादी में क्या हुआ है? वो भी हमारे भाई हैं, उनसे क्या हम लड़े? हम लड़ेंगे तो दूसरों से लड़ा। हमारी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद से लड़ाई है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। एक वर्ड ये था कि आप अगर मोमिनपुरा जाएंगे तो जाओ मोमिनपुरा। हाँ, उस समय जब मैंने इनको बोला था कि भाई तुम यहाँ पर दादागिरी दिखाते हो आके हमारे यहाँ, पर वो हमारे मुस्लिम भाई हैं तो वो भी कमज़ोर नहीं है, ऐसा मत समझो। मेरा उद्देश्य है वो कमज़ोर नहीं है, अभी वो भी सक्षम है, उनको हमारी भी ताकत है, इसलिए मैं उनको बोला था। जो भी है, पर मेरे मुसलमान भाइयों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि वो अफवाहों के चक्कर में नहीं जाए। अगर आप बोलेंगे तो मैं माफ़ी मांगने के लिए फिर से तैयार हूँ। मैंने जबकि सोशल मीडिया पे अपना वीडियो भी वायरल किया था कि भाई मेरे भावना से, मेरे बोलने से किसी की यानी भावनाएं आहत हुई हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। और फिर भी मैं इस चैनल से फिर भी किसी को दुख हुआ होगा तो मैं पुनः फिर अपने हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुस्लिम भाई, मैं धर्मनिरपेक्ष पार्टी में हूँ। मैं शरद पवार साहब का चेला हूँ, उनके साथ में 40 साल के संबंध है। पर उस समय आक्रोश ऐसा था, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे थे, हमारे इस जरीपटका क्षेत्र में आके छोटे छोटे गणेश मंडलों को 2-3 सालों से ब्लैकमेलिंग करते हैं, उसमें विकृति निकालते हैं, तो इस तरीके से वो धमकी देते हैं। और जब पुलिस स्टेशन के अंदर में सभी अधिकारियों के सामने वहाँ पर धमकी दिया, तो फिर मैंने बोला था ये कोई बिहार और यूपी है या कोई और कोई मुल्क है यहाँ पर तुम आके धमकियाँ देते हो। यह बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने मेरे ऊपर धारा भी लगाई। मैं परसों आपको बताऊँ, परसों आखिर मैंने लड़ झगड़ के उनके खिलाफ, वो जो विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, जिसके जरीपटका पुलिस स्टेशन कंप्लेंट हमने भी किए थे कि इन्होंने थाने के अंदर में जो हमारे बच्चों को गालियाँ दी, मुस्लिम उन पर FIR दर्ज करवाया। परसों उन पर 351 और 352 धारा लगी और परसों उन पर मैंने जब 2 महीने संघर्ष करने के बाद बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस पर कानूनी कार्रवाई की। दोस्तों, ये जरीपटका की के जहाँ गणपति बैठे थे, इन्होंने कहा था कि ये क्या मुसलमानों का एरिया है, मोमिनपुरा जाइए आप। भाई हमारे वहाँ मुसलमान भाई भी रहते हैं, अब वह पावरफुल हो चुके हैं। आप वहाँ पे भी घुस के बताओ, आप जहाँ थाने में धमकियाँ देते हो कुछ नहीं है। मेरा उद्देश्य यह था। मोमिनपुरा क्यों याद आया? बहुत सारे मोहल्ले थे। नहीं, जब भाई आपको बात कैसी है, ये जब मुस्लिमों को इतना कमज़ोर समझ रहे हैं तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर क्यों होने दूँ? मेरे जब मित्र हैं, मेरे इतने मित्र हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो मेरे घर में खाना खाते हैं, हम बैठ के तो मैं उनके हर दुख सुख में जाता हूँ, तो मैं तो उनके लिए यानी मतलब आपने जो शब्द बोला था उसका आपको प्रायश्चित कर रहे हैं आप, या आपको पछतावा? नहीं, वो नहीं, मुझे देखिए, मेरे से जो स्लिप हुआ था अक्षर, मेरा पर इंटेंशन वो था कि भाई इनको मैं अपने मुस्लिम भाइयों को कहीं कमज़ोर नहीं देखा, और इसके बाद भविष्य में वो मुस्लिम भाइयों को भी अत्याचार करने के पहले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल है उनके साथ में, और उनकी मजाल नहीं होनी चाहिए कि यह जाति धर्म के लोगों पे इस तरीके से अन्याय करना चाहिए। दोस्तों, वेद प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ में, जो जरीपटका में एक वीडियो वायरल हुआ था मुसलमानों को लेकर, और गणपति का जो टाइम था इस कॉलोनी में, क्या मुसलमान समझ लिया कि इस तरह से इन्होंने व्यक्त किया था, और पुलिस को भी इन्होंने कहा था कि जा बुला ले किसी और को। मैं स्क्रीन पे जो वीडियो चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं लगातार, वही वीडियो इनका है, और आज कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इन्हें पछतावा भी हो रहा है। इन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगी है। सर जो है राष्ट्रवादी के एक बड़े अच्छे पदाधिकारी हैं। लगातार बनी रही मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। रियाज शेख के साथ, जय हिंद दोस्तों।